ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हमारा आर्टीरियल सप्लाई का ये लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं रेडियल और अल्नर आर्टरी का कोर्स फोर आर्म के अंदर। मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये आप लोगों के स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, तो इसलिए मैंने इनमें जो अपना पेस है वो थोड़ा स्लो रखा हुआ है। मैं आप लोगों को सारा जो अपर लिम्ब है वो ऐसे कैटेगोरिकली पढ़ाऊंगा सिस्टेमिक वे में, कि जैसे पूरी आर्टीरियल सप्लाई, पूरी वीनस सप्लाई, पूरी लिम्फेटिक ड्रेनेज, पूरी नर्व नर्व सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मसल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आप लोग जब सिस्टेमिकली अपर लिम्ब को कवर करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग याद रखेंगे कि आप लोगों को पूरा कनेक्शन आता होगा, ऊपर से लेके नीचे तक, एंड तक आपको पता होगा कि कौन सी नर्व कैसे ट्रेवल करती आ रही थी और कहाँ कहाँ उसने अपनी ब्रांचेस दी हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको यह पता होगा कि कौन सी आर्टरी कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आ रही थी और उसने कहाँ कहाँ पे कौन सी ब्रांचेस दी हैं। हमारे यहाँ कॉलेजेस के अंदर ये मसला है कि जब आपको रीजन वाइज पढ़ाया जाता है, जैसे आर्म पढ़ाया जाता है, जैसे फोर आर्म पढ़ाया जाता है, तो बच्चे आर्म को याद कर लेते हैं, लेकिन उससे पीछे आर्टरी का क्या कनेक्शन था वो भूल जाते हैं। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि मैं बच्चे को ये ओरिएंटेशन दूं कि शुरू से लेकर आखिर तक कोई चीज को आपने कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि ह्यूमन एनाटमी जो है वो रीजन वाइज नहीं पढ़नी होती। उसका अपने ह्यूमन एनाटमी में आपको पूरा कनेक्शन पता होना चाहिए कि शुरू से लेके एंड तक क्या क्या है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करता चलूं, तो ये है बच्चे आपका लोअर एंड ह्यूमरस का। यहाँ पे ये लेटरल साइड आप समझें कि ये लेटरल साइड है, ठीक है, ये वाला। और बच्चे यहाँ पे ये वाला मीडियल साइड है। अब बच्चे अगर यहाँ पे इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ब्रेकियल आर्टरी जो है वो नीचे तक आती है, और बच्चे वो रेडियल नेक के लेवल पे डिवाइड कर जाती है इनटू टू मेन ब्रांचेस। एक चीज बच्चे, मैं आप लोगों का जो मीटिंग रूम है उसको थोड़ी देर के लिए लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बार बार एडमिशन होने की वजह से, एडमिट करने की वजह से मेरी स्क्रीन रुक रही है। तो मैंने मीटिंग रूम जो है बच्चे वो लॉक कर दिया। एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा। जी बच्चे, तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि नीचे जो आपकी रेडियल बोन होती है यहाँ पे, ठीक है, इसकी नेक के पास इसकी बाइफर्केशन होती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी की। दोबारा बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर एनहांस करते हुए ये बताता जाऊं कि मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया था कि जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी टीरीज मेजर जी बच्चे, मैंने आप लोगों को पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमरस बोन का लोअर एंड है, यहाँ पे ये आपकी रेडियल बोन है, रेडियल नेक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है ऐसे करके, और यहाँ पे बच्चे मैं ऐसे ब्लॉक शेप में शो कर रहा हूँ कि ये अल्ना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पुरानी चीज याद करवानी है कि ब्रेकियल आर्टरी नीचे की तरफ आती है, रेडियल नेक के लेवल पे वो डिवाइड कर जाती है इंटू टू मेन ब्रांचेस। अब बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट देना है, यहाँ पे पुरानी चीज रिवाइज करवानी है, ये लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। तो मैंने आपको उस दिन ये पढ़ाया था कि कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो अराइज करती हैं अल्नर आर्टरी की, और कुछ अराइज करती हैं आपकी ब्रेकियल आर्टरी की, और कुछ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की, ठीक है। तो मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि ये देखें कि जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, उसने अपनी कुछ ब्रांचेस दी थी, एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग, जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल के अराउंड सप्लाई देती थी, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट का जो एनास्टोमोसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए आ जाता होता है। इसलिए इसकी डिटेल आप लोगों को आना बहुत ज्यादा जो है बच्चे वो जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात बच्चे, आप ये देखें कि ब्रेकियल आर्टरी की कुछ अपनी ब्रांचेस थी जो कि यहाँ पे सप्लाई कर रही थी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल। सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिहाइंड थी, और जो इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी थी वो मीडियल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट पे आके सप्लाई कर रही थी। अब आपको ये तो पता चल गया कि मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के आगे और पीछे कौन कौन सी आर्टरीज थी। लेकिन इन आर्टरीज के साथ एनास्टोमोसिस बनवाने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि जो आपकी नीचे वाली आर्टरीज हैं, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी, इनकी भी कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। तो अब ये जो इनकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती हैं, आज हम हमारा बेसिकली टॉपिक जो है रेडियल और अल्नर आर्टरी तो डिस्कस करना है ही है, साथ ही साथ हम लोग एल्बो जॉइंट का एनास्टोमोसिस भी देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बेसिक जो है रिव्यू वो दे दिया है। अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि रेडियल और अल्नर आर्टरी की फर्दर क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि फोर आर्म की जो मेजर सप्लाई है
बल्कि फोर आर्म की मेजर सप्लाई से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ब्रेकियल आर्टरी की जो दो ब्रांचेस हैं, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, इसके अंदर बचे जो मेन सप्लाई है आपकी फोर आर्म की, खास तौर पे वो है अल्नर आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और अगर आपसे कभी भी प्रॉफ में ये पूछा जाए कि अल्नर आर्टरी की कौन सी ब्रांच के थ्रू फोर आर्म को मेजर सप्लाई मिलती है, तो आपको उसका नाम लाजमी आना चाहिए, दैट इज कॉमन इंटरोस्टिस आर्टरी, ठीक है। कॉमन इंटरोस्टिस आर्टरी अल्नर आर्टरी की वो ब्रांच है जो कि फोर आर्म को मेजरली सप्लाई करती है। अच्छा, और दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि रेडियल आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की एक छोटी ब्रांच है, जबकि अल्नर आर्टरी एक बड़ी ब्रांच है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और वाइवा के आपके टिपिकल क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को ये आने चाहिए। अब बच्चे फर्दर आप ये देखें कि रेडियल और अल्नर आर्टरी का कोर्स कराने से पहले मैं यहाँ पे फोर आर्म आप लोगों को ड्रॉ करके ऐसे दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर आर्म का पोर्शन था, ये नीचे फोर आर्म का पोर्शन है, यहाँ पे ये थंब है और ये फिंगर्स ऐसे करके मैं शो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने हैंड इतना अच्छा नहीं शो किया, लेकिन आई विल ट्राई अगेन कि मैं आप लोग को जरा सा स्ट्रेट करके शो करके देता हूँ, ठीक है। ये आर्म था, ये फोर आर्म था, और यहाँ पे आपका थंब और ये आपकी बच्चे फिंगर्स हो गई। अब बच्चे देखें, इस कोर्स को समझने के लिए आपने पहले ये इमेजिन करना है कि जो थंब वाला साइड है ये एक्चुअली लैटरल साइड है, ठीक हो गया। और जो लिटिल फिंगर वाला साइड है ये एक्चुअली मीडियल साइड है। तो लैटरल साइड पे हमेशा आपकी रेडियल आर्टरी ट्रेवल करेगी और रेडियल नर्व ट्रेवल करेगी, और मीडियल साइड पे आपकी अल्नर आर्टरी ट्रेवल करेगी और अल्नर नर्व ट्रेवल करेगी। अगर आप लोगों को रेडियल आर्टरी का कोर्स पूरा पूरा याद करना है तो मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, आप लोगों को रेडियल आर्टरी का कोर्स अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले रेडियल आर्टरी का मैंने आपको बताया था, किसी भी आर्टरी की डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी हो तो पहले बच्चे आप उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि रेडियल आर्टरी जो है वो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और कौन सी ब्रांच है जी, मैंने आपको बच्चे अभी ये बताया कि रेडियल आर्टरी जो है वो लैटरल है और अल्नर आर्टरी मीडियल है। किसी भी आर्टरी की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने ये बताना है कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका कोर्स क्या है और उसकी टर्मिनेशन क्या है, ठीक है। चौथी चीज जो आपने बतानी होती है वो ये होती है कि उसकी ब्रांचेस क्या हैं। तो रेडियल आर्टरी का कोर्स आप लोग ऐसे लिखेंगे कि क्यूबिटल फोसा के अंदर ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये प्रोनेटर टीरीज है, ये आपका क्यूबिटल फोसा है, ठीक है। यहां से जब आपकी ब्रेकियल आर्टरी नीचे ट्रेवल करके आई तो रेडियल नेक के लेवल पे वो डिवाइड कर जाती है इनटू रेडियल आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पे वो अल्नर आर्टरी में डिवाइड कर जाती है। अब बच्चे आप ये देखें कि रेडियल आर्टरी के अंदर सेकंड पॉइंट आपने ये लिखना है कि ये स्मॉलर ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, जबकि अल्नर आर्टरी बड़ी ब्रांच है। तीसरी चीज जो आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करनी है इसके कोर्स में, कि ये अपने कोर्स में लैटरल कन्वेक्सिटी के साथ ट्रेवल करती है। लैटरल कन्वेक्सिटी का क्या मतलब है, ये लैटरल साइड है ना, तो लैटरल साइड पे इसका कर्व आता है ऐसे करके, इसको हम लोग लैटरल कन्वेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये लिखना है कि लेटरल कन्वेक्सिटी के साथ ट्रेवल कर, और लेटरल कन्वेक्सिटी के साथ ट्रेवल करती है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फोर आर्म में कंपैरेटिवली सुपरफिशियल रहती है। अल्नर आर्टरी से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अल्नर आर्टरी मसल्स के नीचे डीपर प्लेन्स में पड़ी होती है, लेकिन रेडियल आर्टरी थोड़ा सुपरफिशियल ट्रेवल करती है। इसीलिए अपर लिम्ब के अंदर अगर आपको डिस्टल पल्स को पाल्पेट करना है तो आप लोग बच्चे रेडियल आर्टरी की जो पल्स होती है उसको फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडियल आर्टरी अगर सुपरफिशियल ना होती तो फिर तो हम लोग उसकी भी पल्स अच्छे तरीके से फील ना कर सकते ना, जैसे हमें अल्नर आर्टरी की पल्स फील करने में डिफिकल्टी होती है। तो रेडियल आर्टरी की जो पल्स है बच्चे वो हम लोग अच्छे तरीके से फील कर सकते हैं, क्योंकि वो जरा सुपरफिशियल होती है। एंड पे आपने ये बताना है कि ये फोर आर्म को लीव करती है और एंटर कर जाती है हैंड को सप्लाई करने के लिए। तो हैंड को बच्चे ये कहाँ पे सप्लाई करती है बच्चे, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, बाय एंटरिंग द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। यहाँ पे आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की मस्कुलर बाउंड्रीज क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के थ्रू रेडियल आर्टरी फोर आर्म को लीव करके हैंड में एंटर होने की कोशिश करती है, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी का बेसिक कोर्स है। उसके अभी मैं इसकी ब्रांचेस आपको एंड पे बताता हूँ। अब बच्चे इसके कंपैरिजन में अगर मैं अल्नर आर्टरी का कोर्स आपको कराऊं तो पहली बात आप लोग यही कहेंगे कि अल्नर आर्टरी जो है ये एक लार्जर ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जरा वाइड कैलिबर की होती है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। नंबर टू, ये फोर आर्म को आर्टीरियल सप्लाई देने में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू रेडियल आर्टरी। नंबर थ्री, ये अल्नर आर्टरी की कौन सी वो ब्रांच है जो कि फोर आर्म को मेजर सप्लाई दे रही है, तो दैट इज कॉमन इंटरोस्टिस आर्टरी। ये आपको याद होना चाहिए, CIA के नाम से
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे है ना, बिल्कुल वैसी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी का ये निमोनिक है, CIA। ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर बच्चे आपने ये बताना है इसके अंदर कि ये तो हमें पता है कि ये डाउनवर्ड्स की तरफ ट्रेवल करेगी, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपर वन थर्ड और फोर आर्म के अंदर इसका कोर्स ऑब्लीक होता है ऐसे करके। ठीक है, ये अपर वन थर्ड है ना आर्म का, और ये जो बच्चे नीचे की तरफ है, तो दिस इज एक्चुअली, ये वाला बच्चे आपको मिलेगा कि ये वाला लोअर टू थर्ड है, ये लोअर टू थर्ड है। तो अपर वन थर्ड के अंदर और लोअर टू थर्ड के अंदर जो इसका स्पेसिफिक कोर्स है वो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है कि वो क्या है। अपर वन थर्ड के अंदर इसका कोर्स जो है वो ऑब्लीक है, ऐसे करके इसको मैं लेबल कर देता हूँ कि ऑब्लीक है। और जो बच्चे नीचे की तरफ इसका कोर्स है वो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे नीचे आ जाती है। जबकि रेडियल आर्टरी का ऐसा नहीं था, रेडियल आर्टरी का थ्रू आउट द फोरआर्म ऐसे करके लेटरल कन्वेक्सिटी के साथ नीचे की तरफ ट्रेवल करती हुई आ रही थी। उसके बाद बच्चे आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि इसकी ये फोर आर्म को कैसे लीव करती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो रेडियल आर्टरी है वो आपकी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर हो जाती है, तो फिर वो आर्म में सप्लाई, हैंड में सप्लाई करती है। बिल्कुल वैसे ही आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका एक रेटिनेक्युलम होता है। व्हाट इज अ रेटिनेक्युलम, मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी दे देता हूँ। बच्चे रेटिनेक्युलम बेसिकली हम किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऐसे कोलेजिनस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि कोलेजिन से बना होता है, और वो बेसिकली ब्रिज का काम करता है। ठीक है, किस तरह के ब्रिज का काम करता है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊं बच्चे, जो आपकी रिस्ट की बोन्स है ना, ये टोटल 8 बोन्स हैं। ठीक है, 8 बोन्स हैं, 4 4 की रो में ये अरेंज्ड हैं। ये 4 बोन्स हो गई और ये 4 बोन्स हो गई। इन 4 बोन्स के नीचे छोटा सा स्पेस बनता है ये वाला, जिसके ऊपर आपका एक फाइब्रस बैंड अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इस स्पेस के नीचे से, जिसको यहाँ पे मैं फिरोजी कलर के अंदर ये शो कर रहा हूँ, सी कलर के अंदर ये, कि इस स्पेस में से आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैंड के अंदर गुजरते हैं, हैंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, और हैंड से वापस भी आ रहे होते हैं। तो ये जो छोटा सा स्पेस नीचे बना है, इसको बेसिकली बनाने में इस ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर ने हेल्प किया, जिसको हम लोग कहते हैं रेटिनेक्युलम। ठीक है, रेटिनेक्युलम इज बेसिकली अ ब्रिजिंग स्ट्रक्चर, एक कोलेजन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो जो अल्नर आर्टरी होती है, ये फ्लेक्सर रेटिनेक्युलम के नीचे से गुजरती हुई, ये देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, गुजरती हुई नीचे हैंड के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये है बच्चे बेसिकली कोर्स इन दोनों आर्टरीज का। अगर मैं इनको कंपैरेटिवली रिवाइज करूं आप लोगों की आसानी के लिए, तो दोबारा मैं ये बता दूंगा कि रेडियल आर्टरी का आपने बताना है, दोनों के ओरिजिन बता के आपने ये बताना है कि रेडियल आर्टरी का लैटरल कन्वेक्सिटी का कोर्स होता है, थ्रू आउट द फोर आर्म और सुपरफिशियल रहती है, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के थ्रू हैंड में एंटर कर जाती है। जबकि अल्नर आर्टरी अपर वन थर्ड के अंदर ऑब्लिक और लोअर टू थर्ड में वर्टिकल कोर्स ट्रेवल करती है, और फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे से गुजरती हुई हैंड में एंटर हो जाती है। ठीक हो गया, ये इनका बेसिक कोर्स है। और आपने ये भी बताना है कि अल्नर आर्टरी जो है वो कंपैरेटिवली डीपर आर्टरी है, और जो रेडियल आर्टरी है वो कंपैरेटिवली सुपरफिशियल आर्टरी है। अब बच्चे अगर मैं इसकी बेसिक ब्रांचेस के नाम लूं, तो आप ये देखें कि रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच ओरिजिनेट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जब भी रिकरेंट का वर्ड आएगा या तो इसका मतलब होगा कि वो वापस जा रही है। देखें आप मेरी बात गौर से सुने, ये रेडियल आर्टरी नीचे की तरफ आ रही है ना ऐसे, लेकिन रिकरेंट का मतलब है वापस चले जाना, तो वापस जाने वाली ब्रांच को हम लोग रिकरेंट ब्रांच कहते हैं। तो ये रेडियल आर्टरी थी आपकी, ये इसकी रिकरेंट ब्रांच है, ये जो मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ REC लिख के। रिकरेंट ब्रांच ऊपर जाके बच्चे लैटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर एनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती है। और किसके साथ एनास्टोमोस करती है? एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बिल्कुल क्लियर कर दूं। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है दो आर्टरीज के दरमियान कोई कम्युनिकेशन होना। ठीक है, अब आपने एक चीज हमेशा मेरी बताई हुई याद रखनी है, आप लोग जनरल एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे, और आपके प्रॉफ का जनरल एनाटॉमी का ये एससीक्यू है कि एनास्टोमोसिस की टाइप्स लिखें। एनास्टोमोसिस बच्चे बेसिकली जो आर्टरीज के दरमियान एनास्टोमोसिस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बच्चे वो ट्रू एनास्टोमोसिस हो सकते हैं, या फिर वो फॉल्स एनास्टोमोसिस हो सकते हैं। अब ट्रू और फॉल्स एनास्टोमोसिस के और क्या क्या नाम है बच्चे, आप ये देखो कि जो ट्रू आपका एनास्टोमोसिस है, इसके अंदर आपने ये बताना है कि बेसिकली इसके अंदर फिजिकल कम्युनिकेशन दो आर्टरीज के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो फॉल्स एनास्टोमोसिस है
वो बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि फिजिकली आपस में कनेक्शन अच्छा नहीं है दो आर्टरीज के बीच में, लेकिन वो एक दूसरे को फिर भी अप्रोच करने के लिए कोशिश कर रही हैं। ठीक है, यानी कि मैं अभी आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। ट्रू एनास्टोमोसिस मैं इसको कहूंगा कि ये एक आर्टरी है, ये इसकी दो ब्रांचेज हैं, ठीक है, दो कैपिलरीज हैं, और ये दूसरी साइड की आर्टरी है, और इनके बीच में अगर मैं ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करवा दूं कि इनके बीच में से ब्लड फ्लो आपस में पास कर रहा हो, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रू एनास्टोमोसिस या फिजिकल एनास्टोमोसिस, जिसके अंदर ब्लड आपस में दोनों आर्टरीज में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फॉल्स एनास्टोमोसिस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ पे एक सेकंड में इरेज करके आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ जी, एक सेकंड जी बच्चे। फॉल्स एनास्टोमोसिस हम लोग इसको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक आर्टरी है और इसकी ये दो ब्रांचेस हैं, ये दोनों ब्रांचेस आपस में बिल्कुल एक दूसरे को अप्रोच तो कर रही हैं, लेकिन इनके बीच में जो ब्लड फ्लो है वो एडिक्वेट नहीं है, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, एक आर्टरी से दूसरी आर्टरी में प्रॉपरली वो नहीं जा पा रहा। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये फॉल्स एनास्टोमोसिस है, या फिर ये सिर्फ ये इनएडिक्वेट एनास्टोमोसिस है, ये काफी नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया है कि अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियल जाती है। जी बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि अल्नर आर्टरी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ठीक सुपरफिशियल जाती है। मुझे सिर्फ रेफरेंस देने के लिए ये कोट करना था कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से जाती है। बेसिकली जब मैं आप लोगों को फ्लेक्सर रेटिनैकुलम पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की भी कुछ ऐसी एक्सटेंशन होती है जिसके नीचे से गुजर के अल्नर आर्टरी जाती है। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके नीचे से गुजर के जाती है, लेकिन ट्रूली फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे से नहीं जाती। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को अगले चैप्टर के अंदर लाजमी, अगले अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिक फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की एक्सटेंशंस क्या होती हैं जिनका मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जिनके नीचे से आपकी अल्नर आर्टरी जो है वो पास करती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो बच्चे, मेरी बात आगे कि मैंने आप लोगों को एनास्टोमोसिस की जो आर्टरीज के बीच में दो एनास्टोमोसिस बनते हैं, फिजिकली एडिक्वेट यानी कि फिजिकली सफिशिएंट और फिजिकली इनएडिक्वेट, ये मैंने आप लोगों को दोनों यहाँ पे बता दी है। ठीक है, अच्छा, अब देखो बच्चे, अगर हम लोग ब्रांचेस की बात करें तो पहली ब्रांच हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियल आर्टरी की जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज रेडियल रिकरेंट आर्टरी। मैं यहाँ पे दोबारा एक दफा शो करने की कोशिश करूंगा। ये रेडियल आर्टरी मैंने शो की, ये मैंने ऑब्लिक कोर्स शो किया अल्नर का, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट शो कोर्स शो किया अल्नर आर्टरी का। तो ये आपकी रेडियल आर्टरी लैटरल कन्वेक्सिटी के साथ, ये अल्नर आर्टरी पहली ब्रांच मैंने शो की, रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरी ब्रांच जो है बच्चे रेडियल आर्टरी की, वो है न्यूमरस, इसकी छोटी छोटी मस्कुलर ब्रांचेस जो कि ये फोर आर्म के मसल्स को सप्लाई करती है, और उनको हम लोग सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेस कहते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। इसके अलावा बच्चे जो इसकी ब्रांच आती है उसको हम लोग कहते हैं पामर कार्पल ब्रांच। ठीक है, जो पाल्मर कार्पल ब्रांच होती है वो बेसिकली आपकी कार्पल बोन्स को यानी कि रिस्ट की बोन्स को सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। तो पाल्मर कार्पल, ये आप इमेजिन कीजिए फॉर एग्जांपल कि ये आपका फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है, तो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम बेसिकली रिस्ट बोन्स को ही ब्रिज कर रहा है ना। ये फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट बोन्स हैं तो इनके ऊपर ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है। तो पाल्मर कार्पल ब्रांच शो करने के लिए मैं सिर्फ एक ऐसे आर्टरी शो कर दूंगा। अभी मैं इस डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहा कि ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के ऊपर है या नीचे है, इसको अभी हम रहने देंगे। दूसरी जो बच्चे रेडियल आर्टरी ब्रांच देती है उसको हम कहते हैं डॉर्सल कार्पल ब्रांच। अब डॉर्सल कार्पल ब्रांच को बेसिक डॉर्सल कार्पल और पाल्मर कार्पल का मतलब क्या है ये पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए बच्चे, आपको ये पता है कि आपके हाथ की बेसिकली दो सरफेसेस हैं। ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली एक सरफेस है जिसके ऊपर आपकी क्रीजेस पड़ी हैं उसको हम लोग कहते हैं पामर सरफेस, और एक आपकी उल्टी सरफेस है जिसके ऊपर आपकी थिक स्किन है, आपके हेयर मौजूद हैं और आपके नेल्स मौजूद हैं, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल सरफेस। तो दोनों सरफेसेस के लिए बेसिकली रिस्ट की भी दो सरफेसेस इस तरह होती हैं, पामर सरफेस होती है रिस्ट की और रिस्ट की डॉर्सल सरफेस होती है। तो रिस्ट की दोनों सरफेसेस को जो सप्लाई करती है आर्टरी दैट इज रेडियल आर्टरी। अब आपने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि रिस्ट की बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई रिस्ट की जो बेसिक इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई है वो रेडियल आर्टरी के थ्रू है। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पाम के अंदर आपकी जो हथेली होती है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्चेस प्रेजेंट होती हैं।
कौन कौन सी आर्चेज होती हैं बच्चे? एक होती है सुपरफिशियल पामर आर्च और दूसरी होती है डीप पामर आर्च, यानी कि दो तरह की आर्चेस प्रेजेंट होती हैं आपकी पाम के अंदर, ठीक है। अब इन दो आर्चेस को बनाने के अंदर भी रेडियल और अल्नर आर्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक हो गया। तो आप मैं अभी यहाँ पे ये बिल्कुल भी आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं कर रहा कि रेडियल आर्टरी की ब्रांच कौन सी वाली आर्च है और अल्नर आर्टरी की ब्रांच कौन सी वाली आर्च है। अभी हम लोग इस एम्बिग्विटी में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोगों का जो टास्क है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी को कवर करना है जस्ट इन द फोर आर्म। जो आर्चेस हैं वो मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ इन ब्रांचेस के नाम याद करें। रेडियल रिकरेंट आर्टरी हो गई, मस्कुलर ब्रांचेस हो गई, पामर कार्पर ब्रांच हो गई और डॉर्सल कार्पर ब्रांच हो गई। ये आपकी चार इंपॉर्टेंट ब्रांचेस मैंने बता दी, और जो हैंड की आर्चेस हैं उनको मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे कि जो अल्नर आर्टरी है उसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अल्नर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिकरेंट आर्टरीज, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक होती है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी और दूसरी जो यहाँ पे निकलती है ऐसे करके पीछे की तरफ जाती है, और वो बेसिकली ये ह्यूमरस है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये ह्यूमरस का लोअर एंड है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे जाके जो एनास्टोमोस करेगी वो होगी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, और जो मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर जाके एनास्टोमोस करेगी उसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि रिकरेंट ब्रांचेस वो होती हैं जो कि रिटर्न करती हैं, यू टर्न ले लेती हैं, वापस चली जाती हैं। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे रेडियल बोन थी, ये रेडियल नेक है, ये यहाँ पे ऐसे करके रेडियल ट्यूबरोस्टी है, ठीक है। ये मैं रेडियल बोन शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपकी रेडियल ट्यूबरोस्टी के नीचे नीचे, रेडियल ट्यूबरोस्टी के बिल्कुल पास पास नीचे नीचे अल्नर आर्टरी से एक आर्टरी ओरिजिनेट करती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि फोर आर्म की मेजर सप्लाई है। ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो होती है ये बेसिकली डिवाइड कर जाती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के अपर बॉर्डर के ऊपर ये ट्रैवल करती है, ठीक है। और उस लेवल पे ही ये बेसिकली डिवाइड कर जाती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। अब इंट्रोशियस का मतलब क्या है पहले तो हम लोग ये समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी रेडियल बोन है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी अल्ना है और ये आपकी अल्ना बोन है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इंट्रोशियस का मतलब नाम से आपको पता चल रहा है दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट मेम्ब्रेन, इंटरऑशियस, दो बोन के बीच में, ठीक है। तो इस लेवल पे कॉमन आपकी जो इंट्रोशियस आर्टरी है वो डिवाइड कर जाएगी इनटू एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। जो एंटीरियर ब्रांच होती है बच्चे कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी की, वो आपके आर्म के फोर आर्म के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को ही सप्लाई करेगी। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बंदे का हाथ है ये ऐसे करके, ठीक है, तो उसका ये वाला कंपार्टमेंट जो हाथ का सामने होता है बिल्कुल, जो कि आपका स्किन का एरिया है जिसके ऊपर आपके हेयर बहुत कम है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है जिसके ऊपर हेयर एरिया, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को शो अभी नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो बेसिकली एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, आर्टरी है, सॉरी, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की। और जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है वो बेसिकली आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। अब मैं आप लोगों को बच्चे लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइएगा ताकि हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें।